जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी पर। यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पाठ 2 का ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित का हमने जीवन परिचय देखा था, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आज हम लेक्चर नंबर 2 में महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं उन्हीं गद्यांशों को करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। करवाने को तो पूरे कई गद्यांश हैं, पर हम उन्हीं गद्यांश पे फोकस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हम अभी यहीं शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने ममता चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, जिसके आधार पे अब हम आपके पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण गद्यांशों को करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे का नंबर का गद्यांश देखेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को ओपन कर लीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये गद्यांश का बहुत एक मेन टॉपिक रहता है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपके गद्यांश में जो कि गद्यांश में आपके पूरे सेंटेंस के नीचे जो रेखांकित अंश होता है उसको आपको व्याख्या करनी होती है, और इस पे कुछ आपके गद्यांश में जुड़े बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हम प्रथम गद्यांश को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को ओपन कर लीजिए। हम डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे संदर्भ की बात हो चुकी है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इस गद्यांश में जो है, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सूख के कटंक संयन में विकल थी। तो अब ये रेखांकित अंश हो गया। अब इसकी हमें व्याख्या करनी होगी। तो आप भी जिस प्रकार ये पुस्तक में दे रखा है, आप उसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में करके आएंगे। नव युवती ममता हिंदू विधवा थी, जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। उसका यौवन फंती शोक नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में विचारों की आंधी, आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की शैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। अर्थात ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी जैसे कांटों की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। तो यहाँ पे ममता एक विधवा औरत है, उसकी पीड़ा को यहाँ बताया जा रहा है इस रेखांकित अंश में। तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं और अपने शब्दों में भी इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। तो जिस प्रकार पुस्तक में बताया गया है आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने शब्दों में अगर आप रेखांकित अंशों की व्याख्या अच्छे से समझ गए हैं तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती है? अभी हमने इसी पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करी है। अब उसी पे प्रश्न है, कैसी स्थिति होती है? हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट में उड़ती आंधी से आँखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती है। तो एक हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई, मतलब कि एक बार वो विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। ये हिंदू विधवा औरत के लिए एक मतलब कि एक अभिशाप बोला गया है। पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट में, मतलब उसको मन ही मन बहुत ही पीड़ा हो रही है। उसको मन ही मन बहुत ही पीड़ा हो रही है। इस प्रश्न में यही पूछा था जिसका ये उत्तर है। तो यहाँ पे हमने प्रथम गद्यांश देख लिया है।
अब हम अपने दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे गद्यांश की ओर आ गए हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को पिन कर लीजिए। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या है इस प्रकार। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ये इसमें रेखांकित अंश है। ठीक है, संदर्भ सभी गद्यांशों में वही रहेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब हम रेखांकित अंश जो है उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुखों से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर यह सब उसी के लिए है। भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस दे दी। तो इसमें बताया गया है उनके पिताजी, उनको मतलब कि वो एक विधवा हो गई हैं और उनको अब वो सुख नहीं मिल पा रहा। वो सोच रहे हैं कि अब उनको इन पैसों से, इन स्वर्ण की मुद्राओं से उनको सुख मिलेगा। तो ममता ये साफ जो कि इसमें इस कहानी का एक शीर्षक है ममता, तो साफ इस बात को मना कर रही हैं कि उनको इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलेगा। जो एक विधवा औरत हो गई है उनको इन सब चीज़ों में कोई भी सुख नहीं मिलने वाला। उनको इन सब चीज़ों का कोई भी लालच नहीं है। इस रेखांकित अंश में यही बताया गया है। अगर आप रेखांकित अंश समझ से गए हों तो आप अपने शब्दों में भी करके आ सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार आप कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? प्रश्न नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक में इसका दे रखा है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सका। मतलब ईश्वर ने जो आपके लिए रचा है वही होगा, ये कहने का अर्थ है। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होगा। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए जो सोच रखा है वही आपके साथ होना है। इस रेखांकित इस प्रश्न का जो ये उत्तर यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था। उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर में काम आएंगे। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। तो यहाँ पे जो चूड़ामणि जी हैं, उनके पिताजी, उन्होंने ये जो स्वर्ण राशियाँ प्राप्त की हैं ये एक घूस के तौर पे प्राप्त की हैं, जो कि ममता को बहुत बुरा लगा और वो उन्होंने बताया कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप किसी से उसका हक नहीं छीन सकते, ना किसी को आप इतना बाधाओं, इतना परेशान कर सकते हैं कि उसको ये सब ईश्वर आपके साथ दोबारा करेगा। ये सब जो आप दूसरों के साथ करेंगे वही आपके साथ ईश्वर ही करेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो अब हम अपने तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, मेन गद्यांश को ही कराएंगे आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपकी सहायता करेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं अपने तीसरे गद्यांश की ओर।
जैसा कि आप इस गद्यांश को देख रहे हैं 2010 में आ चुका है और 12 में भी आ चुका है। इसके पहले के भी गद्यांश हमारे 2013 और 10 या 12 में आ चुके हैं, 2014 में भी आ चुके हैं इसके पहले वाले गद्यांश। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को ओपन कर लीजिए और जिस प्रकार बता रहे हैं उस प्रकार समझिए। इसमें रेखांकित अंश जो है वो पढ़ लेते हैं पहले। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। रेखांकित अंश कुछ इस प्रकार से होते हैं कि समझ में नहीं आता, एक लाइन में वो कई लाइन को व्याख्या कर रहा होता है, एक लाइन में वो पूरे पैराग्राफ को व्याख्या कर देता है। रेखांकित अंश ऐसा होता है। तो हमें बस वही सोच के कि रेखांकित अंश कहना क्या चाहता है, अगर आप रेखांकित अंश को समझ गए कि रेखांकित अंश कहना क्या चाहता है तो उसे आप अपने एग्ज़ाम में अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं, अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं। उसमें आपको किसी भी बुक की जो लिखा है उसको एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको समझने की ज़रूरत है कि रेखांकित अंश क्या कहना चाहता है। फिर आप अपने सेंटेंस में उसको, अपने वर्ड्स में उसको व्याख्या कर दीजिए एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको बता चुके हैं, पाठ का नाम होगा और लेखक का नाम होगा। जैसा कि पाठ का नाम है ममता, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब रेखांकित अंश हमने पढ़ लिया था, अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है। अनेक वर्षों बाद अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है। कई वर्ष बीत चुके हैं, 70 वर्ष की ममता अब वृद्धा है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह यानी यही होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं जीवन भर इस विचार में डरती रही कि एक दिन यह मेरी झोपड़ी खोद डाली जाएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है। मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़ जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल। तो आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसी आधार पे इसमें रेखांकित अंशों में जो शहंशाह हुमायूं की बात आई है और ममता के और हुमायूं के बीच की जो बातें हैं वो आपके चैप्टर में डिटेल में दी होंगी। आप चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। तो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या देख सकते हैं, इस प्रकार है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? अब जैसे कि हमने रेखांकित अंशों में ही इस प्रश्न का उत्तर कर लिया है, फिर भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या साधारण मुगल, मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। ये इसे मकान बनाओ या महल बनाओ। मतलब ममता का आज आखिरी दिन था। ममता आज उसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी, ऐसा उसे लग रहा था। ठीक है, तो उसने बोला इस तरह। तो आज यहीं पे हमारा पूरा रेखांकित अंश जो कि महत्वपूर्ण था वो हमने कर लिया और प्रश्न भी कर लिया हल, और जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट गद्यांश थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमने कर लिए। बुक में काफ़ी गद्यांश दे रखे हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 3 गद्यांश बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इस चैप्टर में ये 3 गद्यांश हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाले गद्यांशों में से एक हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यही क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। तो आज की क्लास
को हम यही समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करिए अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और हमसे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।